हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप, अगर आपको एक्यूरेट अपनी रीडिंग चाहिए तो, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे मैच करें। जितने मैच करते हैं उतने ही लेना है आपको। बाकी ऐसा सोचना है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं किसी और की होगी। अगर आपको एक्यूरेट अपने बारे में जानना है तो आपको फिर पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, जो मैं नहीं करती, आप किसी से भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। Four of air and ace of fire. Okay. Page of earth. Ten of air. Six of water. Two of air. यहाँ पे एयर साइन एंड फायर साइन बहुत आया हुआ है। ओके। क्वीन ऑफ एयर, अगेन एयर, ठीक है। एयर साइन है, वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। है तो वैसे वाटर साइन, अर्थ साइन भी है, पर फायर एंड एयर साइन बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ एयर आया हुआ है। यहाँ पे मुझे जो इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है, अभी ऐसा लगता है कुछ लोग आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत ड्रामा आपके जीवन में किया है किसी ने। आप जितने ही सीधे सच्चे इंसान थे उतना ही ड्रामा क्रिएट किया गया है। आपको बहुत लोगों की उल्टी सीधी बातें भी सुननी पड़ी हैं, लेकिन आप बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन है, पर ऐसे किन्हीं लोगों के बवाल में आप फंस गए कि आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ी हैं जो कि आप कभी भी अपने ज़िंदगी में नहीं चाहते थे, जिसके कारण आप बहुत दुखी रहे हो पास्ट में। और यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके आसपास चीज़ें सीधी नहीं चल रही, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा, लेकिन अंदर ही अंदर कोई इनविजिबल मूवमेंट यहाँ पे चलती हुई मुझे दिख रही है। जैसे कोई कहानी अपने आखिरी पेज पर पहुंचने से पहले अचानक नया मोड़ ले रही हो, ऐसा कुछ आपके जीवन में जरूर चल रहा है। तो यहाँ पे अभी असली ड्रामा बाकी है और ये पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए, आपकी एक बस हो गई है, बहुत आपने लोगों की बातें सुन ली, फैमिली के हो सकते हैं, कहीं के भी लोग हो सकते हैं। जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व भी नहीं हो वहाँ भी ज़बरदस्ती आपको इन्वॉल्व करना, ज़बरदस्ती आपको बातें सुनाना। अभी आप बहुत ज़्यादा एक गुस्से में आ चुके हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कुछ लोग सोच रहे थे कि चैप्टर खत्म हो गया, कि अब आपकी आवाज़ यहाँ पे धीमी पड़ जाएगी, आप कुछ बोलोगे नहीं। अब आपके अंदर वो स्पार्क नहीं बचा है जो पहले हुआ करता था। लेकिन यूनिवर्स कभी कभी सबसे बड़ी एंट्री तब करवाता है जब सबको लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है। तो आपकी भी सहन शक्ति यहाँ पे पूरी तरह खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। अब आपका एक ऐसा नया वर्जन इनके आंखों के सामने आने वाला है, क्योंकि आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में
जानबूझ के सामने से किसी से पंगा तो लिया ही नहीं है, ये इस कार्ड से भी नहीं दिख रहा है। बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हैं आप। और मुझे बार बार एक ही बात महसूस हो रही है कि रुकिए, अभी असली ड्रामा तो बाकी है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग अचानक अजीब बिहेवियर करने लगे हैं, कुछ लोग बिना वजह दूर आपसे जा रहे हैं, कुछ लोग तो आपको इग्नोर करके भी बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो बाहर से बहुत शांत खुद को दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत क्वेश्चंस उनके चल रहे हैं। क्योंकि एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट होती हुई मुझे दिख रही है, शिफ्टिंग चल रही है एनर्जी की। आप जानते हैं जब बारिश आने वाली होती है ना, तो हवा पहले यहाँ पे बदल जाती है, पेड़ पहले से अलग महसूस पेड़ पहले से अलग महसूस होने लगते हैं, यानी वो हिलने लगते हैं। आसमान पहले से संकेत देता है, ठीक उसी तरह आपकी लाइफ भी अभी संकेत दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहले वो लोग जो आपके लिए यहाँ पे जेन्युइनली अच्छे हैं, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और खुश भी होते हैं, जो आपके दर्द को समझते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करते हैं, और आप असल में क्या हो ये उन्हें पता है। और दूसरे वो लोग हैं जो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उनके अंदर कंपैरिजन छुपा हुआ है आपके लिए, जो कहते कुछ हैं लेकिन महसूस कुछ करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये लोग सोच रहे थे कि आपने हार मान ली, उन्हें लगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, उन्हें लगा कि आपकी एनर्जी कम हो गई है, उन्हें लगा कि आपका कॉन्फिडेंस टूट चुका है। लेकिन यूनिवर्स धीरे धीरे यहाँ पे हंस रहे थे। इन बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी पे यूनिवर्स को हंसना आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता है कि असली कहानी अभी शुरू हुई है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक एनर्जी आपकी दिख रही है, पर ये कमबैक सिर्फ पैसे का नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप का नहीं है, सक्सेस का नहीं है। ये कमबैक आपके खुद के अंदर होने वाला है, क्योंकि बहुत समय से आप दूसरों को समझने में लगे थे, बहुत समय से आप लोगों की फीलिंग्स, लोगों के एक्शंस, लोगों की एक्सपेक्टेशन उठाए घूम रहे थे, अपने सिर पे लोगों का ठिकरा उठा करके, खुद अपने सर पे लोगों का बर्डन अपने सर पे उठा के घूम रहे थे। और इस दौरान कहीं ना कहीं आप खुद को भूल गए थे। अभी आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करनी है, इसीलिए तो लोग यहाँ पे सर पे चढ़ गए। लेकिन अब जैसे आपकी सोल कह रही है आपको कि बस अब बहुत हुआ, अंदर से आपको इनर कॉलिंग हो रही है, बस अब बहुत हुआ, अब किसी की सुननी नहीं है। अब असली ड्रामा अभी और भी सामने आने वाला है, लोग आपका असली रूप देखेंगे और ये पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि अब आप टिट फॉर टैट की एनर्जी में आते जा रहे हैं। अब आप पहले की तरह हर किसी को एक्सप्लेन करते नहीं फिर रहे हैं कि आप बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब आप हर किसी को कन्विंस भी नहीं करते, हाँ है ना, हर बार खुद को गलत साबित नहीं होने देंगे आप। और यहीं से ड्रामा शुरू हुआ, क्योंकि लोग उस वर्जन के आदी हो चुके हैं जो आपका पुराना था, जो हर बार चुप हो जाता था, जो हर बार एडजस्ट आप कर लेते थे, जो खुद को पीछे हटा लेते थे और इन्हें आगे करते थे। लेकिन अब जब आप बदले हैं, यहाँ पे लोग कंफर्टेबल, यहाँ पे अनकंफर्टेबल लोग महसूस कर रहे हैं आपके बदलाव से। किसी को ऐसा लगेगा आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और किसी को ऐसा भी लग सकता है कि आप बदल गए हो। कुछ लोगों को लगेगा आप दूर हो रहे हो लोगों से, लेकिन सच ये है, सच सिर्फ इतना है कि अब आप खुद को खोना बंद कर रहे हैं। और मुझे यहाँ एक बहुत यहाँ पे स्ट्रेंज मैसेज भी महसूस हो रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। किसी ने आपकी साइलेंस को बहुत वीकनेस समझ लिया था, किसी ने आपकी काइंडनेस को फुलिशनेस समझ लिया था, आपकी पेशेंस को डर समझ लिया गया था। इन्हें ये नहीं पता था कि शांत समुंदर में भी
तूफान, शांत समुद्र भी तूफान ला सकता है, लेकिन अभी जो होने वाला है वो अचानक होगा। एक मैसेज, कोई कॉल, एक मुलाकात, एक सत्य, कुछ ऐसा जो लंबे समय से छुपा हुआ था, और जब वो सामने आएगा कई लोग शॉक्ड रह जाएंगे। आप भी शायद एक पल के लिए सोचेंगे क्या सच में ऐसा था, लेकिन आपकी इंट्यूशन पहले से ज़्यादा जानती होगी, क्योंकि आपकी सोल को बहुत पहले से संकेत मिल रहे थे। और मुझे बार बार एक सेंटेंस सुनाई दे रहा है, कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस यहाँ पे सीन चेंज हो रहा था, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ में आने की तैयारी कर रहे हैं। दरवाजे, कुछ के दरवाजे बंद हो रहे हैं, लेकिन कुछ नए दरवाजे यहाँ पे क्वाइटली खुलते जा रहे हैं। और फनी बात यह है कि जो लोग सोच रहे थे कि अब आपकी रोशनी कम हो चुकी है, आपकी लाइट कम हो चुकी है, आपकी एनर्जी कम हो चुकी है, वही लोग सबसे पहले नोटिस करेंगे कि आप चमक रहे हैं, और उस समय असली ड्रामा शुरू होगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ और भी यहाँ पे छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं अब हम इस कार्ड से। डेड डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है यहाँ पे, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं। जिसने आपके जीवन में बार बार ड्रामा क्रिएट किए, उनको क्या कर्मा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले से कहीं ज़्यादा मेरे व्यूअर्स यहाँ पे शक्तिशाली नज़र आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ड्रामा अभी बाकी है, इन्होंने तो कुछ भी ड्रामा नहीं किया, अभी जो ड्रामा होने वाला है, एंटिसिपेशन। ओके, टीम वर्क, आप बहुत सोच समझ के अब कदम उठाने वाले हैं, और जब आप उठेंगे तो इन्हें गिरना ही गिरना है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत साइलेंसली चुपचाप आपने वॉच किया, लोगों को सोचा कि ठीक है समस्याएं हैं सुलझ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सुलझने वाला नहीं है। आपको अपना असली रूप दिखाना है, और आप दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप इनसे कह रहे हो रुको, ड्रामा तो, क्योंकि रुकिए अभी असली ड्रामा बाकी है। क्योंकि अब आप ना, मैंने पहले ही आपको बताया था, आप टिट फॉर टैट की एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि आपने बहुत वेट किया कि ये ड्रामा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लेकिन ये चीज़ें मुझे ख़त्म होती हुई आपको नहीं दिख रही। इसलिए आपको ऐसा लगता है कभी कभी इंसान का चुप रहना भी बहुत गलत होता है, चुप नहीं रहना चाहिए। इन लोगों ने इतना माइंड गेम्स खेला, अब इनके साथ वो माइंड गेम्स खेल रहा ऊपर वाला बैठ के, ऐसे माइंड गेम्स खेल रहा है कि ये जैसे ही पंख फैलाते हैं उड़ने के लिए, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, वहीं पे इनके मेहनत को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। जितना इन्होंने माइंड गेम्स प्ले किया था इनके जीवन में, अभी आप तो यहाँ पे जो हो सो हो ही, यहाँ पे ऊपर वाला भी इनके जीवन में माइंड गेम्स प्ले करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इनके जीवन को खिलवाड़ बना के रख दिया है। इनके जीवन में कुछ भी उठ नहीं पा रहा, ये चाहे जितना भी टीम वर्क कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, ये कर्मा यहाँ पे इनके जीवन में, यहाँ पे ईश्वर ने, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, घोस्ट, यहाँ पे आपके ऊपर इन्होंने कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया, पास्ट में आपके घोस्ट भी किया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है, कुछ इविल स्पिरिट्स, कुछ यहाँ पे जेजेबल स्पिरिट्स आपके पीछे इन्होंने लगाई हैं, वो भी यहाँ पे बुरी तरीके से बैकफायर हो रहा है। कर्मा का भुगतना इनका चालू हो चुका है। जैसे ये अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नेचर, मदर गाया, ओ माय गॉड, यहाँ पे मदर नेचर, मदर गाया, यूनिवर्स पूरी तरीके से इन्हें वॉच कर रहे हैं। इन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इनके साथ अब गेम प्ले यहाँ पे नेचर कर रही है। कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी में इनके करतूतों की थू-थू हो रही है। लोग इनके करतूतों को देख रहे हैं, लाख छुपाए मगर छुप नहीं सकता, गहरे गहरे राज खुल के बाहर आ रहे हैं। इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पे कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। एक्सपोज सब कुछ हो रहा है, मैंने कहा ना, देखो एक्सपोज हो रहा है। इन्होंने जो जितने भी कुकर्म किए थे सब यहाँ पे खुल के बाहर आ रहे। इनके अपने ही घर के लोग इन्हें एक्सपोज करने पे तुले हुए हैं। इनके घर में खुद नहीं पट रही है, एक दूसरे से लड़ रहे और एक दूसरे की बातें जाके बाहर फैला रहे। और इनकी जो हालत यहाँ पे है,
कि जिसका कि कोई हद नहीं। इनके पास जो भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन शील्ड थी सब यहाँ पे टूट चुकी है। आपको शिव शक्ति ऊर्जा ने प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि शिव शक्ति ऊर्जा को पता है जब इनको चोट पड़ेगी, टिट फॉर टैट होगा इनके साथ, आप इन्हें अपना असली रूप दिखाओगे तो ये और तेजी से आपके तरफ हमलावर की तरह हमला करेंगे। इसीलिए उन्होंने आपको पूरी तरह शिव शक्ति की ऊर्जा पे आपके बैलेंस है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। शिव जी की माँ शक्ति की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में आपके हक का छीनने की कोशिश की थी या आपको अपशब्द बोले थे, बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारी बद्दुआएं दी गई हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, वो सारी बद्दुआएं, वो सारे अपशब्द इन्हीं के तरफ जा रहे हैं। सब बैकफायर हो रहा है। सैक्रेड स्पेस। यहाँ तक कि इनकी बातें निकल निकल के आ रही हैं जहाँ तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इनका ना घर, इनकी फैमिली, इनका घर एक युद्ध का मैदान बन चुका है, बैटल फील्ड। इतनी लड़ाइयाँ हो रही कि यहाँ पे इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये दूसरे पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ क्यों हो रही, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक दूसरे को जैसे खाने को दौड़ रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी इन्होंने आपके ऊपर काली क्रियाएं भेजी थी ना, सब इनके ऊपर बैकफायर हो चुकी हैं और अब इन्हें ही बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पे वो उन काली क्रियाओं को आपकी तरफ जगह ही नहीं मिली तो वो इनके ही तरफ जाएंगी ना। जितना भी इन्होंने कुकर्म किए थे सब इनके सिर पे आके फटा है। यहाँ पे रिस्क, ये बहुत ज़्यादा रिस्क, इस समय इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्क में फंस गए हैं, बहुत बुरी तरीके से कहीं फंस गए हैं। इन्होंने पास्ट में बहुत रिस्क लिया था, ऐसे ऐसे कर्म किए थे जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, तो अब इन्हें ज़िंदगी सिखा रही है कि रिस्क होता क्या, दिखा रही है। डिस्ट्रैक्शन, आपके ध्यान को भटकाने के लिए इन्होंने बहुत सारे इल्यूजन स्पेल किए थे। आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे, पर ये कुछ ऐसा कर रहे थे कि आपका ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा था। आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल्स इन्होंने किए थे, बहुत हैवी इल्यूजन, ताकि आप हमेशा गलत फैसला करें, गलत निर्णय लें, ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन ये सारे स्पेल्स अभी टूट रहे, सब इनके तरफ जा रहे। ये ना, इन्हें कर्मा एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, जितना इन्होंने आपकी तरफ किया था वो सब इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा। अभी ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अपनी फैमिली से डिस्ट्रैक्ट, यानी कि अपनी फैमिली में भी ये अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। सब एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं और बहुत हैवी नुकसान इन्हें हो रहा है। लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये रिस्की जोन में इन्हें लग रहा है कि बहुत रिस्क में आ चुके हैं। और शिव शक्ति की ऊर्जा अलग से इनके ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही आपके जीवन में ड्रामा क्रिएट किया था पास्ट में। वो हर एक चीज़ में, यानी कि आपको किस तरीके से बदनाम ये कर दें कि ये इनका ओहदा ऊपर हो जाए और आप नीचे चले जाए, यही सही साबित हो जाए। और सबसे बड़े, इन्होंने अपनी गलतियों का ठीकरा आपके सर पे जो फोड़ा था, वो ठीकरा इनके ही सिर पे फिर से फूटा है। अभी वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अभी आपका असली रूप देख के आपने भी अपना रुख बहुत कड़ा कर लिया है। अब आपने इनसे 1 to 1 बात करने की सोच ली, अभी आपको सहना नहीं है, बहुत सह चुके। अब आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही बस अभी और सहना नहीं है। तो आप अपने असली रूप में आ रहे हो, आप इन्हें दिखा रहे हो अच्छी तरीके से कि आप कौन हो। आप बता रहे हो इन्हें कि आपने इनकी तरह ज़िंदगी में चोरी चमारी करके अपनी ज़िंदगी नहीं निकाली है। आपने बहुत मेहनत से अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, बहुत मेहनत से हासिल किया है। ऐसे नहीं कि लोगों का पैसा ठग लिया, लोगों को मैनिपुलेट कर दिया, कुछ बातें ऐसी सुना दी कि लोग आपके चंगल में फंस गए। कोई किसी ने अपना धन दे दिया आपको तो आप धन उसका मार के बैठ गए, किसी ने प्रॉपर्टी दे दी तो आप उसे अपना साबित करके बैठ गए। तो ऐसा नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी में एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया है। तो जो आप रजिस्ट कर रहे थे अभी आपने वो सब छोड़ दिया है। हो सकता है ये लोग आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि इस समय हालत पतली हुई पड़ी है इन लोगों की, हर जगह से इनको जूते पड़ रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, इतनी बुरी इनकी कंडीशन है ना कि ये जितना ही आपके लिए सोच रहे थे उससे डबल ट्रिपल इनको मिल रहा है। कम्युनिकेशन, ये बातचीत कहीं से आपकी हो सकती है, इन लोगों से हो सकता है आपको कम्युनिकेट करें, आपसे बातचीत करें, कुछ किसी चीज़ में जो आपके लिए इतनी सारी गलत बातें बोली गई, आपको बद्दुआएं दी गई, आपको अब्यूजिव वर्ड्स बोले गए। हो सकता है इनके जीवन में लग रहा है इसीलिए उथल पुथल मचा है। आपसे कम्युनिकेट करें, बात करें, हो सकता है आपके पास आके सॉरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखा उथल पुथल मचा हुआ है इनके जीवन में।
ये इनके रहने की जगह पे ना सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं। यानी इनका उखड़ चुका है सब कुछ, जड़ समेत उखड़ चुका है, जहाँ पे इन्हें शांति से 1 सेकंड बैठने को नहीं मिल रहा है। इनके घर, परिवार, बच्चे सब जगह यहाँ पे यही हाल है। आप देखो ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे झगड़े, लड़ाई, एक दूसरे की इज्जत ना करना, यानी कि ये सारा कुछ जो इनके जीवन में चल रहा है, ये इन्होंने, इनके ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा प्रभाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और किसी के जीवन में अशांति फैलाना, तो देखा ना, फिर से निकल व्रत, उतना ही लड़ाई झगड़ा, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। और भी बाहर के बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पैसे का कोई मैटर हो सकता है, जो इन्होंने किसी से पैसे लिए वापस नहीं किए, तो कोई इनका घर छीनने पे आ गया, कोई कुछ छीनना चाहता है कि भाई पैसे की वसूली कैसे की जाए, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो अभी ये बहुत रिस्की जोन में, इन्हें लग रहा है बहुत रिस्क में आ गई इनकी ज़िंदगी। तो आपसे हो सकता है इनकी कोई बातचीत हो, क्योंकि ये सोच रहे हैं ये लोग कि कुछ बातचीत हो, पर ये मौका देख के बात करेंगे। अभी आपका यहाँ पे पारा हाई है, क्योंकि आप इन्हें टिट फॉर टैट देने पे लगे हो। अभी इनके हर सवाल का जवाब आप दे रहे हो, जैसे वे में आपसे बात करना चाह रहे हो आप वैसा ही जवाब इनको दे रहे हो। तो ड्रामा अभी बाकी है, और ये पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी आपको भी गुस्सा चढ़ गई है। बहुत आपने सहा, इनके नखरे, इनके नाटक बहुत देख लिया आपने। तो अभी आपने इन्हें कई बार पहले भी वार्निंग दी थी, इस वार्निंग को इन्होंने नहीं सुना, क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि आपका ये असली रूप बाहर आए, लेकिन इन्होंने उसमें मजबूर किया। और जब आपका असली रूप बाहर आया, यहाँ पे यूनिवर्स ने भी आपका साथ दिया और इनकी हालत ऐसी पतली कर दी कि अब आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। क्या बातचीत करेंगे? क्योंकि इन्हें पता है ईश्वर से आपका बॉन्ड बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। आप जो बोलोगे ईश्वर कभी मना ही नहीं करते। आप बहुत प्यारे बच्चे हो ईश्वर के, इन्हें ये चीज़ पता चल चुकी है। आपका शिव शक्ति का बॉन्ड बहुत प्यारा है और आप गलत करते नहीं हो, आपके साथ गलत होता हुआ ईश्वर देख नहीं सकता। दोनों बातें ये इन्हें पता चल चुकी हैं। तो कुछ बातचीत करना चाहते हैं, आपकी मर्जी हो तो आप कर लेना। चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर्स। 2 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 26 नंबर, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे एज देखते हैं। 54, 40, 43 एंड 52 एंड क्या है यहाँ पे 30 किसी की एज हो सकती है, 32 किसी की एज हो सकती है एंड 51 किसी की एज हो सकती है। 44, 45, 49 किसी की एज हो सकती है, 60 किसी की एज हो सकती है, 61 किसी की एज हो सकती है। तो ये कुछ एज है। आपके लिए निकालते हैं एक गाइडेंस। चलिए देखते हैं एंजल से, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देयर इज समथिंग बेटर, तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आता हुआ मुझे दिख रहा है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। नो, ये आपसे अगर देखिए लास्ट यही था कार्ड की कम्युनिकेशन का। तो अगर ये आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके लिए साफ साफ निकल के आए नो, आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे इनकी कोई चालें छुपी हुई है, आपको दूर रहना है इनसे। कोई बातचीत करने के लिए बचा नहीं है यहाँ पे। आप जैसे इतने अच्छे इंसान को इन्होंने जो आपको फेस करवाया है ना, तो आपको अभी बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ओ माय गॉड, 2 बार नो, 2 बार मैंने कार्ड निकाला, दोनों बार नो। आप देख रहे हो, बिग नो, यहाँ भी नो, यहाँ भी नो, देखा आपने? ये देखो, बहुत बड़ा नो है, वरना आप यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे, क्योंकि दूसरा कार्ड आया ही नहीं। नो नो दोनों बार आया। तो ऐसे लोगों से अगर आपसे कोई बातचीत करे, क्योंकि इनकी हालत बहुत पतली है, सोचते हैं बातचीत करके हो सकता है कुछ इनके लाइफ में कुछ परिवर्तन आ जाए। 3rd कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेशन करोगे, आपको सारे आंसर के जवाब मिलेंगे। मेडिटेशन में ही आपको साइंस मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे। ओ ओ ओ ओके, चलिए देखते हैं और क्या है। तो नहीं भाई, आपके लिए बोला जा रहा है ऐसे लोगों के, इस कार्ड में यही निकल के आ रहा है कि आपको ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
आस्क योर एंजल्स, देखिए आपको मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन में आंसर मिल सकते हैं और आप अपने एंजल से भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना है। वो आपको डाउनलोड्स के थ्रू आंसर दे सकते हैं, इंट्यूशन के थ्रू आपको आंसर दे सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू भी आपको आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अभी आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी निकाल लेते हैं। एस सी आर एफ जेड, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। के तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बातचीत चल रही है, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है शायद, तो सुप्रीम कोर्ट में किसी का कोई मामला हो सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई बात आ रही है, यहाँ पे कोई बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे, और सूरत से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और सूरत एंड छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, फरीदाबाद, कर्नाटका, कोलकाता, कुछ नेम भी देखते हैं। सुजाता, सुरेखा किसी का नाम हो सकता है, चित्रलेखा किसी का नाम हो सकता है, चित्रलेखा, चारू, चीकू किसी का नाम हो सकता है, चीकू। एंड यहाँ पे रत्नेश किसी का नाम हो सकता है, रतन किसी का नाम हो सकता है, राखी किसी का नाम हो सकता है, रेहान किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे फरीदा किसी का नाम हो सकता है, काव्या किसी का नाम हो सकता है, करण किसी का नाम हो सकता है। और ज़हीर किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।